IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की आपको तैयारी हम करवा रहे हैं सिंगेज बुक के थ्रू। ये एक अच्छी तैयारी है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी है। अच्छी इसलिए क्योंकि ये बुक 5 किताबों का कलेक्शन है, महज एक बुक नहीं, एक पैकेज है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। इस तरीके से ये पूरा आपका 11th एंड 12th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का सिलेबस कवर करते हुए हम IIT JEE मेंस और JEE एडवांस लेवल को टच करते हैं, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। इवन आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए भी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो आपका 7th चैप्टर है, हाइपरबोला, यानी फाइनल चैप्टर, इसके बाद हम कैलकुलस पर शिफ्ट होंगे। उसकी थ्योरी हम कवर करके अब एक्सरसाइजेस के थ्रू हर वैरायटी के क्वेश्चन का एक्सपोजर ले रहे हैं, जिसके बाद हम JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर पर बेस्ड। और यही हमारी फिलॉसफी है, यानी हमारा पैटर्न है कि हम सारी बुक्स, सारे चैप्टर्स, उनके सारे कंसेप्ट्स, उन कंसेप्ट्स को एग्जाम्पल से कंसोलिडेट और फिर एक्सरसाइजेस और JEE एडवांस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ चैप्टर्स को बाइंड अप करते हैं। देखते हैं आज हमारे लिए कौन कौन से क्वेश्चंस अनफोल्ड होते हैं और उन्हें हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आज का, फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन दिस हाइपरबोला। तो आपने एक हाइपरबोला चुना, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू दिस हाइपरबोला। तो सर एक और हाइपरबोला है, इस हाइपरबोला पर आपने टेंजेंट्स ड्रॉ करी हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं, द एरिया कट ऑफ बाय द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑन द एसिम्प्टोट्स, द एरिया कट ऑफ बाय द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो जो आपने इस पर एक पॉइंट चुना, उससे आपने टेंजेंट्स ड्रॉ की, तो क्लियर सी बात है उन टेंजेंट्स ने जहां कनेक्ट किया होगा वहां पर वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बन रही होगी। तो पहली बात तो ये कि सर एसिम्प्टोट्स किसकी, आप देखो ना, कुछ बड़ा खासा फ़र्क है क्या? मेरे ख्याल से आपको याद आ रही होगी ये बात कि सर चाहे ये हाइपरबोला हो या ये, इन दोनों में जो कांस्टेंट टर्म्स है वो 2 और 1 है। तो जो एसिम्प्टोट्स की कंबाइंड इक्वेशन होगी उसमें इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि हम जानते हैं मल्टीपल हाइपरबोलास की एक सिंगल एसिम्प्टोट होती है, पर एक, आई होप जानते हैं आप, एक सिंगल हाइपरबोला के मल्टीपल एसिम्प्टोट्स नहीं हो सकते। ये बात तो हमने सीखी है। तो अगर मैं इनके एसिम्प्टोट्स की इक्वेशंस लिखूं तो आई होप आप ये बात तो समझ पाए। सर वो क्या हो जाएगी, x² माइनस y² इज इक्वल टू 0, जो कि आप जानते हैं बहुत अच्छे से क्या होंगी। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? अब अगर मैं इस हाइपरबोला पर एक पॉइंट चुनूं, है ना, तो वो क्या हो जाएगा सर, वो चुन लिया जाए अपनी सहूलियत से, तो पैरामीट्रिकली a sec थीटा कॉमा b tan थीटा बहुत अच्छे तरीके से लिया जा सकता है। अब अगर मैं आपसे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पूछूं तो वो आप कैसे बनाएंगे? याद करिए, मैं आपको थोड़ा सिनेरियो विजुलाइज करवा दूं कि चीज़ें हो कैसे रही हैं, समझना। ये होगा, मान लिया जाए, एक आपका y एक्सिस, है ना, ये अगर क्या है सर, ये है लेट्स से आपका क्या, y एक्सिस। गौर से सुनना, काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है और इसे अच्छे से समझना। ये है आपका x एक्सिस, जो फिलहाल अभी आपके क्या है, ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस। क्या आप ये पॉइंट समझ पाए? अच्छा, इसमें ना आपके पास एसिम्प्टोट्स थी, तो पहली एसिम्प्टोट मान ली जाए ये रही, आई होप यू ऑल आर गेटिंग दैट, और दूसरी एसिम्प्टोट मान ली जाए ये रही। क्या ये बात आप सब समझ रहे हैं? आई होप ये बात आप सब अच्छे से समझ रहे हैं। अब क्या, अब जो ये एसिम्प्टोट्स हैं इनकी इक्वेशंस तो सॉर्टेड है सर। ये है आपकी y इज इक्वल्स टू b/a टाइम्स x, ये तो हमने सीखा है सर, और ये है y इज इक्वल्स टू माइनस b/a टाइम्स x। जो दो आपके हाइपरबोला है उनमें से एक हाइपरबोला आपका स्टैंडर्ड है x² माइनस y² इज इक्वल्स टू 1। मैं उसे ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मैं उसका बस एक पॉइंट ले रहा हूँ। उस पर एक पॉइंट हमने चुना जो कि यहाँ कहीं होगा लेट्स से, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे सर, उसके कोऑर्डिनेट्स, उसे अगर मैं p मान लेता हूँ तो उसके कोऑर्डिनेट्स थे a sec थीटा कॉमा b tan थीटा। आपने क्या किया, आपने इस पॉइंट से आपके जो दूसरा हाइपरबोला है, दूसरा हाइपरबोला कौन सा, उसकी भी बाय द वे एसिम्प्टोट्स यही है ना, उस हाइपरबोला पर अगर मैं दूर बनाऊंगा तो बात बिगड़ जाएगी, इतनी दूर इसे नहीं बनाते हैं। इस हाइपरबोला को हम थोड़ा पास ही बना लेते हैं क्योंकि हमें अभी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी चाहिए, राइट। तो लेट्स से वो दूसरा वाला हाइपरबोला ये था, है ना, जो कि आपका क्या है, जो कि है आपका x² माइनस y² b² इज इक्वल्स टू 2। तो उनका ये कहना है इस पॉइंट से जब आप इस पर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाएंगे, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट समझ रहे हो ना आप, जैसे कि क्या होगा, एक टेंजेंट आपकी ये रही मान लो, है ना, और एक टेंजेंट आपकी ये रही, सुन रहे हैं आप लोग, और इनको आप क्या करें, इनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उस पर आप क्या ड्रॉ कर लें, उस पर आप एक ये ड्रॉ कर लें, उन दोनों को आप मिला लें।
तो उन दोनों को अगर मैं मिलाता हूँ तो कुछ इस तरीके से मिलती हुई निकल जाती हैं। अब वो जो ये ट्रायंगल बन रहा है, वो जो ये ट्रायंगल बन रहा है, इस पर वो बात कर रहा है। ट्रायंगल मतलब एरिया की बात कर रहा है। एरिया मतलब, अब वो सुनना ध्यान से, एरिया कट ऑफ बाय, ट्रायंगल तो बनने से रहा क्योंकि पैरेलल नहीं थी, तो एरिया कट ऑफ बाय द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑन द एसिम्प्टोट्स इज इक्वल टू, है ना। तो क्वेश्चन समझ आ रहा है क्या, मतलब आपका ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, आई एम रियली सॉरी, ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, आई होप आप कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की क्वेश्चन निकाल सकते हो। अब जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ने एसिम्प्टोट्स के साथ, ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है इसने एसिम्प्टोट को, इसको थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं जाके मिल रहा होगा, तो उस एसिम्प्टोट के साथ जो आपका शेप बनाया है, आई होप वो ट्रायंगुलर शेप ही है। ट्रायंगुलर क्यों आप कह रहे हो सर, गौर से देखो, आपका एक पॉइंट ये आया, दूसरा पॉइंट ये आया, और तीसरा ये जहाँ जाकर मिल रहे होंगे वैसा कुछ। मैंने बहुत अच्छे से वो पी पॉइंट नहीं लिया, अगर मैं पी पॉइंट बहुत और अच्छे से लेता तो वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट थोड़ी सी आपकी अच्छे से बन रही होती है और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आप देख पाते। पर मेरा पॉइंट आप समझ पाए किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। तो उस ट्रायंगुलर एरिया का हमें, ट्रायंगुलर शेप का हमें एरिया निकालना है, वो इस एरिया पर ही आपसे यहाँ पर बात करना चाह रहा है। आई होप क्वेश्चन समझ आ रहा है सर। सारी चीज़ें कर लेंगे, आप बस ये बताओ कि ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है इसकी इक्वेशन क्या होती है। मेरे ख्याल से ये तो आज का सबसे आसान काम है। अगर a sec थीटा कॉमा b tan थीटा से आपने आपके हाइपरबोला x² माइनस y² पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, तो उन दोनों टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मिलाने वाली कॉर्ड, यानी उस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन लिखना तो सर हमारे लिए सबसे आसान काम है। क्यों आसान है सर, उसे आप कैसे लिखेंगे, उसे आप t = 0 से लिख देंगे, यानी इस कर्व पर इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में t = 0 अप्लाई कर देते हैं, बिल्कुल कर देते हैं। तो देखो क्या मिलता है ना। आप चाहते हैं तो a sec थीटा कॉमा b tan थीटा को, अगर आपको सहूलियत से अगर ठीक नहीं लगता है तो आप x1 कॉमा y1 भी ले सकते थे, कोई बड़ा मेजर फर्क नहीं आता है ना। अब a sec थीटा कॉमा b tan थीटा के रिस्पेक्ट में t = 0 इस पर अप्लाई किया, देखो a से एक a कैंसिल, तो क्या बचेगा sec थीटा टाइम्स x। आई होप आप बात समझ पा रहे हो, क्योंकि हम क्या करेंगे x² को रिप्लेस करेंगे x1 से, तो x1 क्या है, x1 आपका a sec थीटा है, तो a sec थीटा से एक a, ये a² से एक a कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचेगा, ध्यान से देखो, न्यूमरेटर में बचेगा sec थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में एक a बचेगा टाइम्स x माइनस, सिमिलरली यहाँ पे भी y1, क्योंकि y² को आप रिप्लेस करेंगे, y1 मतलब b tan थीटा, तो b से b कैंसिल, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा आपका tan थीटा अपॉन y, है ना, tan थीटा अपॉन, आई एम रियली सॉरी, अपॉन b टाइम्स y, है ना, इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 2। तो ये जो इक्वेशन आ रही है आपकी, ये उस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन है। आई होप ये बात आप जानते हैं। अब अगर मुझे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन मिल गई है, तो मैं इसे अगर एसिम्प्टोट्स के साथ सॉल्व कर लूँ तो क्या मुझे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएंगे। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है। अच्छा, एसिम्प्टोट्स की इक्वेशंस क्या है, ये रही आपकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन, है ना। अब एसिम्प्टोट्स की इक्वेशंस क्या है सर, एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन है y = b अपॉन a टाइम्स x, और दूसरी एसिम्प्टोट क्या है, y = माइनस b अपॉन a टाइम्स x। क्या बात आपको समझ आई। तो पहले मैं इसके साथ सॉल्व करता हूँ, तो y की वैल्यू b अपॉन a टाइम्स x में यहाँ रख देता हूँ। क्या आपको ये बात समझ आ रही है। तो मुझे पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, मतलब पहली एसिम्प्टोट का और इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का जो पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो मिल जाएगा। वो क्या आएगा, गौर से देखना, y की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, b अपॉन a टाइम्स x। तो इस वैल्यू में जब आप इस एक्सप्रेशन में पाते हैं तो एक तो ये मिल ही रहा है sec थीटा अपॉन a टाइम्स कितना, x माइनस, गौर से सुनिएगा, tan थीटा अपॉन b तो एज इट इज़ है, तो tan थीटा अपॉन b को नहीं छेड़ते हैं सर, लेकिन y की वैल्यू में क्या रिप्लेस कर दे रहा हूँ, b अपॉन a टाइम्स x, है ना। तो हो जाएगा b अपॉन a टाइम्स x इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 2। माइंड यू एवरीवन, ये इस बार 1 नहीं है, इस बार t = 0 में वो 2 आया है। सर जब आप इसे सिंप्लीफाई करके सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है, गौर से देखिएगा। मैं अभी इस वाली एसिम्प्टोट के साथ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो निकाल रहा हूँ। सर देखो सिंपल सी बात है, ये b से b कैंसिल, है ना। अब ध्यान से देखो, ये a और ये a आप देख पा रहे हो, आप x अपॉन a कॉमन ले लो, है ना। जैसे ही x अपॉन a कॉमन लिया तो ये बचता है sec थीटा माइनस क्या, tan थीटा। आप सुन रहे हैं, इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 2। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, जब आपने ये निकाला तो x कितना आता है सर, x आता है, बहुत ध्यान से सुनना, सिंपल सा वर्जन है 2a अपॉन, क्या मैं sec थीटा माइनस tan थीटा का कुछ कर सकता हूँ। अगर आपको अपने लेक्चर्स याद आ रहे होंगे तो हमने सीखा था कि सर अगर मैं न्यूमरेटर में sec थीटा प्लस tan थीटा से मल्टीप्लाई करूँ और डिनोमिनेटर को भी sec थीटा प्लस tan थीटा से मल्टीप्लाई करूँ तो आपको कुछ तो दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए, गौर से देखिए। न्यूमरेटर का तो पार्ट ऐसे ही रखिए, sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा, sec² थीटा माइनस tan² थीटा, यानी हो जाता है 1।
सिंपल सी आइडेंटिटी। और अगर ये हो जाता है 1 तो क्या मैं इसे सीधे सीधे लिख सकता हूँ 2a टाइम्स सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो मैं डायरेक्टली कंक्लूड करके लिख रहा हूँ कितना 2a टाइम्स सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ऐसा क्यों लिखा, गौर से सुनिएगा, आपको एक बड़ा मज़ेदार सा रिजल्ट दिखेगा। इसी आधार पे अगर मैं आपसे पैटर्न वाइज बात करूं तो y कितना होगा। अब y कोऑर्डिनेट चाहिए तो या तो आप हाइपरबोला की इक्वेशन मतलब उस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट में पास करें, हाइपरबोला में नहीं, या फिर आप इस इक्वेशन में पास कर दें। तो x की वैल्यू कितनी है, गौर से देखो 2a टाइम्स सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो देखो ये a से a कैंसिल, तो y कोऑर्डिनेट कितना आएगा सर, वो आ जाएगा आपका 2b टाइम्स सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यानी आपके, ध्यान से सुनना, आपका जो दोनों एजिम्टोड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों का, वो तो क्या है 0,0, और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया 2a टाइम्स सेक थीटा प्लस टेन थीटा, 2b टाइम्स सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सिमिलरली अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अपने इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा दूसरी एजिम्टोड के साथ जो सिमिलैरिटी से आपको दिखना चाहिए, बट फिर भी नहीं दिख रहा है तो एक बार और निकालते हैं। ध्यान से देखिए आपकी इक्वेशन क्या है सर, हमारी इक्वेशन जो है वो है सेक थीटा अपॉन a टाइम्स x, है ना। इक्वेशन क्या है सर, वो है सेक थीटा अपॉन a टाइम्स x माइनस टेन थीटा अपॉन b टाइम्स y। और इस बार जो y की वैल्यू वो अब मैं इसे इस एजिम्टोड के साथ निकाल रहा हूँ, तो वो कितनी है सर, वो है माइनस b अपॉन a टाइम्स x। वो कितनी है, माइनस b अपॉन a टाइम्स x इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू आई थिंक 2, यही था ना, बिल्कुल सही था। अब देखो आप ध्यान से, यहाँ पर भी कुछ तो आपको बड़ा शानदार से दिखेगा, देखो सर b से b कैंसिल, फिर वही बात, आप x अपॉन a कॉमन ले लीजिए, है ना। तो जैसे आपने x अपॉन a कॉमन लिया तो अंदर क्या बच रहा है, अंदर बच रहा है आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा। डू यू ऑल एग्री विद दिस, इज इक्वल टू व्हाट 2। अब जैसे ही मुझे सेक थीटा प्लस टेन थीटा मिलता है तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखो, अगर मैं x फिगर आउट करना चाह रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा उसे, मैं लिखूंगा 2a अपॉन में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, फिर मैं उसे सेक थीटा माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और न्यूमरेटर में क्या रहेगा, न्यूमरेटर में 2a तो रहेगा ही रहेगा, और जो आपने मल्टीप्लाई किया था क्या सेक थीटा माइनस टेन थीटा मिलना तय है। अच्छा, इसी बेसिस पे अगर मैं y कोऑर्डिनेट पूछूं तो आपने किस एजिम्टोड के साथ इसे सॉल्व किया है, जो एजिम्टोड है आपकी वो है y इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a टाइम्स x। तो आप x की जगह क्या रख दीजिए 2a सेक थीटा माइनस टेन थीटा वहाँ पे, है ना। तो आप देख पा रहे हो a से a कैंसिल, तो ये आ रहा है माइनस, बस एक नेगेटिव साइन के साथ 2b टाइम्स सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अगर अब आपको तीनों मतलब आपकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का आप समझ पा रहे हो, यहाँ पर ये जो अगर मैं सिनेरियो समझाऊँ तो ये जहाँ आगे जाके इंटरसेक्ट करी थी वो वाला पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट तीनों मिल चुके हैं, तो किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है क्या सर। एक पॉलीगन यानी ट्रायंगल तीन साइड का बन रहा है, तीन ही साइड का होता है ऑफ कोर्स। मैं स्टेयर मेथड लगाकर फाइनली चीज़ें निकालना चाह रहा हूँ। तो स्टेयर मेथड क्या कहती है, गौर से सुनना, स्टेयर मेथड कहती है सर उस ट्रायंगल का जो आप एरिया निकालना चाह रहे हो, है ना, वो होगा हाफ, आप x1 y1 यानी 0,0 से शुरू करिए। अब पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आ रहा था वो मुझे जितना याद आ रहा है कितना था भाई, वो था आपका 2a टाइम्स सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो यहाँ पर तो हम लिख लेंगे 2a टाइम्स सेक थीटा प्लस टेन थीटा, है ना। और जो दूसरा कोऑर्डिनेट था वो कितना था, जो दूसरा कोऑर्डिनेट था वो था आपका 2b टाइम्स सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सिमिलरली अब जब मैं x3 y3 के पास गया तो वो है 2a टाइम्स सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आई होप आपको याद आ रहा है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने यहाँ पर निकाला था ये वाले की मैं बात कर रहा हूँ, है ना, 2a टाइम्स सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और y कोऑर्डिनेट जो है वो है आपका माइनस 2b टाइम्स सेक थीटा माइनस टेन थीटा। बस इसके साथ एक छोटा सा काम और, जो फाइनल कोऑर्डिनेट आपका होगा x1 y1 वो आप फिर से रिपीट करते हैं, और आप स्टेयर मेथड यूज़ करेंगे तो एक बहुत मज़ेदार सी चीज़ आप पाएंगे। देखो ध्यान से, आप चाहते तो हाफ बेस इनटू हाइट भी अप्लाई कर सकते थे, 0,0 से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस और उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस वहाँ से भी आता था। बट देखो इससे भी बात वही है, 0 माइनस 0, है ना, यहाँ पे भी आप देखोगे तो 0 माइनस 0। तो मैटर क्या करता है हमारे लिए जो मैटर करता है वो ये दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। अब गौर से सुनना, 2a इंटू 2b तो वो कितना हो जा रहा है सर, वो आ जा रहा है आपका कितना माइनस 4ab। आई होप आप सुन रहे हैं, 2a इंटू 2b वो कितना आ जा रहा है, वो आ जा रहा है माइनस 4ab। और सुनना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये हो जा रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा यानी 1। फिर क्या आप लिखेंगे माइनस 2a इंटू 2b, तो ये वापस कितना आ जा रहा है 4ab, है ना।
और इसमें भी अगर आप गौर से देखें तो फिर से वही बात, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो कि है 1, और इस पर आप क्या लगाएंगे मॉड। मॉड क्यों लगाना है सर, क्योंकि सीधी सी बात है सर, मॉड इसलिए लगाना है क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता, और इसका आप क्या करेंगे हाफ, तो यार है माइनस 8ab उसका मॉड 8ab क्योंकि a और b पॉजिटिव है, और 8ab का हाफ किया तो 2, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 4 टाइम्स ab। तो ये जो एरिया बनेगा, ये जो एरिया बनेगा वो कितना आएगा सर, वो आपका होगा ऑप्शन डी, यानी कितना 4ab। एक आसान क्वेश्चन, एक बहुत बेहतरीन और एक सिंपल सा क्वेश्चन जिसमें कोई नई विशेष बात हमने नहीं अप्लाई की, और ये वही सारी बातें जो आपको सिखाई गई हैं, जो पढ़ाई गई हैं, उन्हीं बातों का ये एक सीधा डायरेक्ट सा रिवीजन है। मेरा यकीन है आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आई, ये पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ, एक एक स्टेप बहुत अच्छे से सॉर्टेड से मैनर में दिख रही है, समझ में आती हुई। नेक्स्ट पार्ट, सपोज द सर्कल हैविंग इक्वेशन, तो एक सर्कल है जिसकी इक्वेशन है। अगर मैं इस सर्कल को देखूं तो मैं देख पा रहा हूं सर, सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन हैविंग रेडियस √3, ये इंटरसेक्ट करता है एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो अगर मैं एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला देख पा रहा हूं तो ये भी बड़े अच्छे समझ आ रहा है, कुछ क्लिक कर रहा है, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, कैसे बन रहा होगा, अच्छा फिर क्या, एट पॉइंट्स ए बी सी एंड डी, तो ये इन 4 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते हैं, अच्छी बात है सर। तो वो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है किसे रिप्रेजेंट करती है। आप गौर से देखो, आपको कुछ चमकेगा, आपको बहुत सॉर्टेड सी बात चमकेगी कि ये क्या है, ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड सी इक्वेशन है। आप देखो, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 अगर मैं आपसे पूछूं तो वो क्या है सर, ये आपका वो सर्कल है अगर आप देखो तो, है ना, और प्लस लैम्डा टाइम्स एक्स वाई माइनस 1, सर ये क्या है सर, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, और उन दोनों को मिलाकर वो कुछ 0 के इक्वल कर रहा है लैम्डा टाइम्स। आपको कुछ समझ आया? चलो, अगर नहीं आ रहा है तो मैं और एक और तरीके से समझाता हूँ, गौर से सुनना। आप पहले सिनेरियो को थोड़ा विजुलाइज करो, इस सिनेरियो को अगर थोड़ा विजुलाइज किया तो क्या, मैं थोड़ी सी आपको एक क्लैरिटी देना चाह रहा हूँ। खैर, आप इस क्वेश्चन को ऑप्शंस को देखकर भी क्रैक कर सकते हो, कोई नया विशेष टफ काम नहीं है इस क्वेश्चन को क्रैक करना। पहले मैं थोड़ा सा आपको चीज़ें दिखा देना चाह रहा हूँ कि देखो चीज़ें बड़ी आसान सी, सॉर्टेड सी और ऐसी हो रही होंगी। ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एक तो ऐसे जा रहा है और एक ऑफकोर्स ऐसे जा रहा है ना। दूसरी बात, जब आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जा रहा है तो वो एक सर्कल विच इज सेंटर्ड एट ओरिजिन को 4 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो ये आपका सर्कल है मान लिया जाए, और इस सर्कल को इस तरीके से वो 4 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब वो क्या कह रहा है वो सुनना, वो जो भी बातें कह रहा है वो अलग रहने दो सर, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसने इस दौरान आपको एक नई इक्वेशन बना के दे दी, और वो कह रहा है ये जो इक्वेशन है इसका क्या मतलब है फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा। और जितना मैं देख पा रहा हूँ इन 3 ऑप्शंस में तो लैम्डा की वैल्यू -3 है। तो मैं ज़्यादा दिमाग लगाए बिना अगर आपसे बस ये पूछता कि सर छोड़ो सारी बातें, आप तो लैम्डा की वैल्यू 3 रखो और देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ही मैं लैम्डा की वैल्यू 3 रखता हूँ तो देखते हैं, सॉरी -3 रखता हूँ तो क्या होता है वो देखते हैं। सर लैम्डा की वैल्यू -3 रखते ही ये बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, -3। लैम्डा की वैल्यू -3 रखा तो -3xy, है ना, और -3 - 1 यानी +3 इज इक्वल टू 0। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? अच्छा, और ध्यान से देखो सर, 3 से 3 कैंसिल, तो ये बन जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -3xy इज इक्वल टू 0। अब इस बात को गौर से देखो, क्या आपको ये एक अच्छा सा सीधा सा होमोजेनाइजेशन नहीं दिख रहा है? कैसा होमोजेनाइजेशन सर? ये एक होमोजेनाइजेशन है किसका, कि सर अगर आप देखो, सारी बातें छोड़ो, आप देखो क्या ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस मानी जा सकती हैं? हाँ सर, लग तो ऐसे ही कुछ रहा है। क्या ये वो खास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस मानी जा सकती हैं जो ओरिजिन से पास होती हैं? आपको कुछ नजर आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ? मैं बड़ी आसान सी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, प्लीज इस बात को गौर से समझो। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस थ्रू द ओरिजिन फॉर लैम्डा इज इक्वल टू -3। मेरा कहना है सर ऑप्शन ए पढ़ते ही क्लिक हो गया, मतलब एक्चुअली इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, आपको ऑप्शंस नहीं हेल्प कर दी, ये इतना आसान सा क्वेश्चन है। खैर, आप चाहें तो एक लंबी प्रोसेस पूरी दोहरा सकते हैं और इन तक आ सकते हैं, पर मैं कह रहा हूँ जब उसने ऑप्शन में ही कह दिया और काफ़ी हद तक हेल्प कर दी, तो इसे यहीं क्यों ना ख़त्म कर दें, इसे पूरा क्यों सॉल्व करें, इसे पूरा क्यों निकालें। अच्छा, एलिप्स का तो सवाल ही नहीं उठता है सर, पैराबोला भी नहीं बन रही है, और लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए सर्कल। सर मैं इस बात पर थोड़ा विचार करता, पर लैम्डा की किसी भी वैल्यू पर यह सर्कल तो नहीं बन रहा है, सर्कल में ऐसा तो कुछ नहीं होता है ना। तो लैम्डा की किसी भी वैल्यू उसने कह दिया तो फिर मैं सोचूंगा कि सर -3 के लिए भी होना था, पर -3 के लिए तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो इस बात का ये वायलेशन है। तो मैं कहूंगा ऑप्शन डी, सी और बी तो गलत है और ऑप्शन ए सही है। आप चाहे तो पूरी प्रोसेस दोहराते हुए भी इसको सोच सकते हो कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपके हाइपरबोला
और सर्कल की इक्वेशन को कंबाइन किया। जैसे हाइपरबोला मान लो आपका है एस, है ना, और सर्कल है सी, तो उसने किया है एस प्लस लैम्डा सी इज इक्वल टू 0। इस तरीके से वो आपसे निकलवाना चाह रहे हैं। तो क्लियर सी बात है, ये आपकी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स हैं। और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स पता है कौन सी हैं? ये ओरिजिन से पास होने वाली, मतलब आपकी ये दो लाइन्स ये हैं, सुनिएगा ध्यान से। एक तो आपकी ये वाली स्ट्रेट लाइन है जो कि कुछ इस तरीके से जा रही होगी, और एक आपकी ये वाली स्ट्रेट लाइन है जो कि कुछ इस तरीके से जा रही होगी। मैंने बस इसे बना दिया, अब आप बात समझने की कोशिश करना। तो इन दोनों स्ट्रेट लाइन्स की इक्वेशन है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। ये इतना आसान सा क्वेश्चन है। जब आपने इन दोनों कर्व्स को सॉल्व करके कुछ ऐसा लिखा, तो टेक्निकली इस कर्व और इस कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन्स की इक्वेशन है। तो इस कर्व और इस कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये दो स्ट्रेट लाइन्स पास होंगी, और कोइंसिडेंटली वो ओरिजिन से भी पास हो रही है। आपको ये बात समझ आई? ओरिजिन से वो कब खास दौर में पास हो रही है? जब आपका लैम्डा क्या है? -3। आई होप एक आसान सा क्वेश्चन था। खैर लैम्डा कुछ और होगा तो हो सकता है ये कौन सा सिनेरियो बन रहा है? ये तब बन रहा है जब लैम्डा की वैल्यू क्या है? -3। अगर लैम्डा की वैल्यू कुछ और लेता तो बेशक यहाँ पे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के थ्रू बनती, पर वो फिर कुछ और कहीं और से पास हो रही होती। पर ये बात आप समझ पाए कि अगर लैम्डा अगर -3 रख दिया जाए तो वो ओरिजिन से पास होंगी, एक खास केस में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई डाउट? आई होप बड़ी सिंपल सी बातें मैं कहना चाह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सॉर्टेड सा एक क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन। खैर कोइंसिडेंटली खास बात यह है कि जहाँ भी वो इंटरसेक्ट करें, ये दोनों लाइंस आपकी 0,0 से तो पास होंगी ही होंगी, क्योंकि उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फिक्स्ड हैं। अब अगर उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फिक्स्ड हैं तो बिल्कुल सर ये बात तय है। अच्छा, इसके बजाय अगर मैं इसको इस तरीके से लेता कि मैं इस लाइन को कुछ इस तरीके से लेता, इस लाइन को कुछ इस तरीके से लेता, तो सिनेरियोज अलग होते। तो खैर हम अभी फिलहाल लैम्डा की वैल्यू -3 पर बात कर रहे थे, जो हम सीधे सीधे देख कर यहाँ से निकाल पाए। आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं है, चीज़ें सॉर्टेड सी हैं। अगर चीज़ें सॉर्टेड सी हैं तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। इस क्वेश्चन में क्या लिख रहा है गौर से देखिए। वो कह रहा है फोकाई x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, है ना। तो इसकी तो फोकाई सर बहुत आराम से हम निकाल लेंगे, पर उसने क्या कहा? वो कोइंसाइड करती है इस फोकाई के साथ। क्या आपको कुछ दिख रहा है? सर ये तो हाइपरबोला नहीं, एलिप्स है। और अगर एक हाइपरबोला की फोकाई किसी एलिप्स के साथ कोइंसाइड करे तो वो आपके कॉनफोकल या कॉनफोकल आपके शेप्स हैं, फिगर्स हैं या कोनिक कर्व्स हैं। और इसमें ये बात तय है कि आपका अब जो हाइपरबोला और एलिप्स हैं वो आपके ऑर्थोगोनल होंगे। याद आई ये बात, क्योंकि वो कॉनफोकल हैं। अच्छा, और उसने आपसे एक और बात कही कि जो आपके हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी है वो 2 है। तो क्या क्या निकालना है सर? सारी बातें कर लेंगे, कोई विशेष कोई नया काम नहीं है। ये बातें हमने सीखी हैं, बातें हमने जानी है। अब सारी बातें छोड़ो, आप पहले तो एलिप्स पर आओ। एलिप्स की एसेंट्रिसिटी निकालनी है, बिल्कुल निकालनी है। आप देख पा रहे हो 25 9 से बड़ा है, तो मेजर एक्सेस आपका x एक्सेस y एक्सेस, और यहाँ भी वही बातें, वो होना ही था। तो अगर मैं एलिप्स की एसेंट्रिसिटी ढूंढूँ आपसे, जैसे मैं लेट्स से ई से डिनोट करता हूँ, तो एलिप्स की एसेंट्रिसिटी आप कैसे निकालेंगे सर? वो होगी 1 माइनस b² अपॉन a², यानी कितना हो जाएगा? 9 अपॉन 25, है ना। ये होगा आपकी एलिप्स एसेंट्रिसिटी का स्क्वायर। तो स्क्वायर कितना होगा? देखो 25 माइनस 9 अपॉन 25 यानी 16 अपॉन 25। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। और एसेंट्रिसिटी यहाँ से कितनी आएगी सर? एसेंट्रिसिटी आएगी एलिप्स की 4/5। एलिप्स की एसेंट्रिसिटी से आप क्या करना चाह रहे हो सर? अगर मुझे एलिप्स की एसेंट्रिसिटी पता चल रही है तो क्या मैं एलिप्स की फोकाई ढूंढ सकता हूँ? सर वो आपकी प्लस माइनस AE,0 होती हैं। तो मैं अभी फिलहाल बस AE निकालने में इंटरेस्टेड हूँ। तो एलिप्स के लिए जो AE आएगा वो कितना होगा सर? A है 5 और E है 4/5, तो कितना हो जाएगा सर? ये क्लियर सी बात है, ये हो जाता है 4। तो आपने AE निकाला एलिप्स का 4, यानी फोकस या दोनों फोकाई के कोऑर्डिनेट्स तक हम पहुंच पा रहे। चूंकि आपका हाइपरबोला और एलिप्स आपके कनफोकल हैं, है ना, उनकी दोनों फोकाई कोइंसाइड करती हैं, तो तय बात है सर कि हाइपरबोला की जो फोकस होगी, जिसके लिए मैं फिलहाल मान लेता हूँ, चूंकि मैंने गड़बड़ कर दी है। गड़बड़ क्या कर दी है? मैंने इसके लिए स्मॉल a ले लिया है। तो मैं एक छोटा सा काम कर लेता हूँ, आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहाँ पर ये सारा नोशन कैपिटल E से डिनोट कर देता हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि उसने स्मॉल a वहाँ रिजर्व किया था। तो मैं इसे यहाँ पर कैपिटल A से लिख देता हूँ, E से लिख देता हूँ, है ना। कोई परेशानी या कोई आपत्ति तो नहीं है आप सभी को इस बात से? अब हम क्या करने जा रहे हैं वो सुनिएगा। अब हम ये करने जा रहे हैं, इस E को भी मैं कैपिटल E लिख देता हूँ, क्योंकि उसने वहाँ पे स्मॉल a रिजर्व कर लिया है हाइपरबोला के लिए। ठीक है, अब हाइपरबोला के लिए अगर मैं फोकस आपसे पूछता तो आप क्या कहते? सर हाइपरबोला की फोकस होती है AE। अब हाइपरबोला की फोकस AE कब होगी? जब मुझे इसमें अगर मैं आपसे बात करूं तो फोकस के लिए जो A है वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी पता है क्या? सर हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी पता है।
तो हाइपरबोला की फोकस जो है वो आ रही है 2a और एलिप्स की फोकस जो आ रही है वो है 4, यानी एलिप्स के लिए AE 4 है और हाइपरबोला के लिए AE 2 है। तो शैल आई से 2a विल बी इक्वल टू 4, क्योंकि कन्फोकल हैं, कोइंसाइड करते हैं, है ना। तो यहाँ से मैं निकाल पा रहा हूँ a की वैल्यू कितनी है 2। सर हाइपरबोला का A 2 है, हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी 2 है, तो क्या मैं इसके B तक पहुँच सकता हूँ? बिल्कुल पहुँच सकता हूँ। तो अगर मैं B तक पहुँचना चाहूँ तो फिर वही बात, E स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। हाइपरबोला के लिए 1 को वहाँ शिफ्ट किया तो कितना हो जाता है? हो जाता है E स्क्वायर माइनस 1, है ना, टाइम्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। या तो ये रिजल्ट यूज़ कर लो, या इससे बेहतर रिजल्ट हमारे पास क्या होगा कि सर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये क्यों किया? क्योंकि देखो आपने ए ई निकाला है जो कि कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना 16, तो जो बी स्क्वायर आ रहा है, जो आपका बी स्क्वायर आ रहा है वो कितना आ रहा है सर 16 माइनस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर कितना है सर 2 का स्क्वायर जो कि कितना होगा 4, तो 16 माइनस 4 कितना होगा सर? वो हो जाएगा आपका 12। क्या बात आपको समझ आई? अब हमने काफ़ी सारी चीज़ें निकाल ली हैं, है ना, हमने काफ़ी सारी चीज़ें निकाल ली हैं और एक एक करके सारे ऑप्शंस पर बात करते हैं। सर सारे ऑप्शंस में क्यों बात करें? क्योंकि ये आपका जो क्वेश्चन है जनाब, ये आपका एक मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है। मल्टीपल करेक्ट का मतलब यहाँ पर आपके एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट हैं। अगर आप देख पा रहे हैं तो बिल्कुल सर ये सही बात है, एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट तो हैं। अब अगर एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट हैं तो क्या, तो देखते हैं एक एक करके। पहला पार्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। आप देखो भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 16 की इक्वल है क्या? सर ए स्क्वायर अगर A2 है तो ए स्क्वायर कितना रहा होगा? ए स्क्वायर रहा होगा 4, तो 4 प्लस 12, क्या ये 16 है? हाँ सर, ऑप्शन ए तो सही है बहुत आराम से। ऑप्शन बी में कह रहे हैं देयर इज नो डायरेक्टर सर्कल टू द हाइपरबोला। सर ये कैसे पता करते हैं? हमको तो ये आता ही नहीं है। आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि आपको ये आता नहीं है? आपको सिखाया गया है जनाब। आप बताओ डायरेक्टर सर्कल का वजूद, उसका एग्जिस्टेंस कब आता है? सर अगर आपका ए बी से बड़ा हो हाइपरबोला की इक्वेशन में तो आप कहते हो डायरेक्टर सर्कल मिलेगा, सही बात है। अब आप बताओ ए कितना है? सर ए है 2 और बी है कितना? √12। आप बताओ √12 और 2 में बड़ा कौन है? सर √12। आप देखो ना, ए स्क्वायर 4 है, बी स्क्वायर 12 है, तो क्लियर सी बात है ए बी से छोटा होगा, और अगर ए बी से छोटा होगा तो ए बी से बड़ा नहीं हो पाया, और अगर ए बी से बड़ा नहीं हो सका तो डायरेक्टर सर्कल नहीं बन पाएगा। कंडीशन समझ आई क्या? कि डायरेक्टर सर्कल की बनने की कंडीशन ये होती है जो कि हमारी अभी फ़िलहाल फुलफिल नहीं हो पाई। क्या ये बात आपको समझ आई? सर इस आधार पे जब बी ही नहीं रहा, मतलब डायरेक्टर सर्कल ही नहीं रहा, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, तो डायरेक्टर सर्कल का सेंटर कहाँ से ढूंढोगे? तो क्या मैं कह दूँ ऑप्शन सी? आप नहीं सर, आपने तो पढ़ाया था कि आपके हाइपरबोला का सेंटर ही डायरेक्टर सर्कल का सेंटर होता है, माना वो होता है, पर अब डायरेक्टर सर्कल ही नहीं बन रहा है। आप समझ रहे हो बात को? अगर डायरेक्टर सर्कल ही, मतलब डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जब ए बड़ा ही नहीं है तो नेगेटिव रेडियस का आप कैसे लाओगे? मतलब आप समझ पा रहे हो ना, नेगेटिव रेडियस छोड़ो, वहाँ पे तो बात ही कुछ और हो रही है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर समथिंग नेगेटिव, जो कि मैथमेटिकली गलत है, तो इस वजह से ऐसा सर्कल ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो सर्कल का सेंटर कैसे एग्जिस्ट करेगा? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? अब अगर मैं नेक्स्ट ऑप्शन पर आऊँ तो वो कह रहा है द लेंथ ऑफ लेटस रैक्टम ऑफ द हाइपरबोला इज 12। हाइपरबोला की लेटस रैक्टम की लेंथ क्या होती है? सर वो हमने जो पढ़ी है वो होती है 2b स्क्वायर अपॉन ए, है ना। अब बी स्क्वायर कितना है? सर बी स्क्वायर है 12, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2, बी स्क्वायर कितना है 12, और ए की वैल्यू कितनी है? सर ए की वैल्यू है 2, तो 2 से 2 कैंसिल किया तो कितना बचा? 12, और उसने भी क्या कहा? 12। तो मैं कहूँगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या ये पार्ट आप सभी को समझ आया? एक आसान, अच्छा और सिंपल सा क्वेश्चन। क्या मूव करें अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर? नेक्स्ट क्वेश्चन यही निकल कर आता है कि हमने आज के जो क्वेश्चंस किए वो समझ आए हैं आप सभी? आई थिंक समझ आ रहे हैं। हम हर कैटेगरी के क्वेश्चंस करते चले जा रहे हैं, चाहे वो सिंगल करेक्ट हो, और अब हम शिफ्ट हो चुके हैं मल्टीपल करेक्ट पर। इसके बाद सारे मल्टीपल करेंगे, फिर हम न्यूमेरिकल आंसर टाइप, आपके लिंक्ड कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन और मैट्रिक्स मैच टाइप, इस तरीके से एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपके बिल्ड करवाएंगे हर एक चैप्टर की, हर एक कंसेप्ट की, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आई होप आप जानते हैं हम किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं। आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स के लिए भी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। सिंगेज मैथमेटिक्स बुक के थ्रू आपकी हम तैयारी करवा रहे हैं IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड की, पूरा 11th 12th मैथ्स का सिलेबस कवर करते हुए। बहुत थरो तैयारी है, क्योंकि हम जो 5 किताबों का है सिंगेज मैथमेटिक्स का पैकेज, जो कलेक्शन है, जो 5 किताबें हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस,
वेक्टर्स एंड थ्योरी, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, हम सारी किताबें करेंगे। हम हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे, उनके सारे कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, उन कंसेप्ट्स को एग्जाम्पल से कंसोलिडेट करेंगे। जब ये सारी चीज़ें हो चुकी होंगी तो हम एक्सरसाइजेस पर शिफ्ट होंगे, जहाँ पे हम हर तरह के, हर वैरायटी के क्वेश्चन का आपको एक्सपोजर देंगे। उसके बाद हम रुकेंगे नहीं और उस चैप्टर के JEE एडवांस्ड के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी करेंगे, जो कि एग्जैक्टली इसके बाद हम करेंगे। तो ये आपका कोऑर्डिनेट का फाइनल यानी 7th चैप्टर हाइपरबोला चल रहा है। इसके बाद हम कैलकुलस पर शिफ्ट होंगे और उसके साथ साथ ऐसे कर करके एक एक किताब कंप्लीट करके आपकी एक अच्छी तैयारी हम करवाएंगे।